हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अजम्पशन कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एंड ये स्टोरीज जो हैं एक ही पर्सन की हैं। एंड इन पर्सन की पहले भी हमारे पास में एक स्टोरी रही है जिसमें इन्होंने मतलब बताया था कि इनको स्कूल में काफी ज्यादा बुली करा गया था, जिसके बाद इन्होंने मेरे पास में कांटेक्ट करा एंड आफ्टर दैट शी मैनिफेस्टेड प्रिंसेस ट्रीटमेंट विद इन 2-3 days, लाइक ओनली इन 2-3 days, ठीक। जिसके बाद इनका मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया और इन्होंने बाकी चीजों को मैनिफेस्ट करने का डिसीजन लिया एंड शी मैनिफेस्टेड मीटिंग फ्रॉम पर्सन विद whom शी वॉज इन कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट फॉर 2 years, ठीक है। और इसके अलावा एक और पर्सन है जो कि इनकी एक्स बेस्टी हैं, जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसबिहेव करा था एंड उनसे इनको अपोलॉजीज चाहिए थी, वो भी हुई और कन्फेस भी उन्होंने किया काफ़ी सारी चीज़ें कि यार वो उनके बारे में क्या सोच रहे थे, लाइक जो मोमेंट्स क्या हो रही थी व्हेन शी वाज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। एक्चुअली शी वाज नॉट फुली फोकस्ड ऑन मैनिफेस्टिंग दैट अपोलॉजीज और कन्फेशंस फ्रॉम दैट पर्सन, बट फिर भी वो चीज़ हुई, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट डिजायर्ड वे में हुई, बिकॉज जब हम किसी चीज़ के लिए चिंता करना थोड़ा सा मतलब छोड़ देते हो ना, तो आप अपने माइंड को कंफर्म कर देते हो कि हाँ भाई अब तुम रिलैक्स्ड हो और तुम्हारे पास वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। इसीलिए शांत रहना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा इनके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल थे बायोलॉजी का और इन्होंने ना विद इन 10 आवर्स वो चीज़ मैनिफेस्ट करी, एग्जैक्ट क्वेश्चन पैटर्न एंड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अभी इनकी वॉइस में स्टोरी सुनेंगे एंड जो भी मतलब इन्होंने प्रूफ वगैरह है इनके स्क्रीनशॉट वगैरह वो सब चीज़ें मैं शेयर कर दूंगी ऑन कम्युनिटी, प्लीज चेक दैट आउट, ठीक है। तो अभी स्टोरी सुनने का टाइम हो गया, लेट्स लिसन। हाय एवरीवन। सो आई हैव अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन स्टोरीज जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है, दी से शेयर करनी है। मेरी सारी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स मैनिफेस्टेशंस जो भी मैंने की हैं वो सब मैंने दीदी के गाइडेंस के अंदर करी हैं। मैंने दीदी से सेशन लिया था आई गेस 1 महीने पहले एंड उनकी दी हुई एफर्मेशंस रूटीन जो भी वो मुझे बता रही थी मैंने बस चुपचाप वो फॉलो करा है एंड मैंने वो सब कुछ मैनिफेस्ट करा है जो मुझे चाहिए था। एंड ऑल दीज मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसको लॉ ऑफ अजम्पशन अफर्मिंग ये सब झूठ लगता था, फेक लगता था। बिकॉज आई वॉज अ वेरी लॉजिकल पर्सन एंड बहुत प्रैक्टिकलिटी से मैं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई चीज़ हमारी डेस्टिनी में पहले लिखी है भगवान ने, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया गया है कि लाइफ में वही होता है जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान ने लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा होता है। तो मुझे लगता था जब किस्मत ऑलरेडी लिख चुकी है हमारी तो हम कैसे कोई चीज़ बार बार एफर्म करके उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। किस्मत तो लिखी गई है, हम भगवान थोड़ी हैं जो किस्मत चेंज कर लें। तो दिस वॉज माई थिंकिंग टूवर्ड्स अफर्मिंग एंड एवरी थिंग। सो जस्ट इमेजिन अगर मेरे लिए वर्क कर गया है तो आप सबके लिए भी ज़रूर करेगा। सो मेरी लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज़ है। मैंने अपने लोगों के तरफ से अपने लिए एक बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट मैनिफेस्ट करा है। मैंने इंस्टेंट बुलिंग को रोक दिया है। वो स्टोरीज़ दीदी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी है। अपनी फेयरवेल डिज़ायर्ड फेयरवेल साड़ी मैनिफेस्ट की, एकदम ड्रीमी साड़ी। अपना वेट लॉस मैनिफेस्ट करा है। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं जो दी पहले भी शेयर कर चुकी हैं। आज मैं अपनी स्टोरीज़ का पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। सो मेरा बीच में क्या हो रहा था, वेट बहुत पुट ऑन हो रहा था। आई लाइक मैंने डायग्नोज करा दैट वाज थायराइड आई थी। सो मैंने दी को बताया कि दी मेरा फेयरवेल इज़ इन विद इन 10 days, प्लीज़ टेल मी समथिंग, मुझे कुछ तो बताइए क्योंकि मैं इतनी हैवी बॉडी लेके नहीं जा सकती हूँ। जब मैं अपनी साड़ी की शॉपिंग करने गई थी फेयरवेल से 10 दिन पहले, मैं इतनी मोटी थी, मेरा फेस इतना गोल था, मेरी बॉडी इतनी मोटी थी कि मैं अपने आप को शीशे में देख के मुझे गुस्सा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ मार दूँ शीशे पे, मुझे इतना मेरी बॉडी से वो हो रहा था। जब मैंने दी को बताया, सो शी टोल्ड मी द वन थिंग कि डोंट बी डेस्परेट एंड डोंट रिएक्ट टू योर 3D, जस्ट लीव इट। फिर उन्होंने मुझे कुछ वेट लॉस की एफर्मेशंस दी। उन्होंने मुझे रूटीन दिया कि आपको सुबह 10 मिनट और दिन में 10 मिनट और रात में 10 से 15 मिनट सोने से पहले चैन करना ही करना है। उन्होंने मुझे ये एक वैसा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि रात में सोने जाने से पहले आपको उसको चैन करना ही करना है फॉर 15 मिनट्स। वो बिना कुछ 3D को लाइक नोटिस करे चुपचाप वो एफर्मेशन चैन करो रात में और सो जाओ लाइक अ रोबोट। कीप सेइंग कीप सेइंग कीप सेइंग इवन इफ़ यू आर नेगेटिव देन ऑल्सो कहना है। सो मैंने बिल्कुल दी की तरह किया जैसा उन्होंने मुझे बताया। शी टोल्ड मी कि मुझे बिल्कुल भी कोई भी 3D को नोटिस नहीं करना है, जैसे वो अपने हर क्लाइंट को बताती हैं। मैंने भी वही किया। उनकी वेट लॉस वाली एफर्मेशंस, मेरा फेस फैट था, मेरी बॉडी बहुत बल्की थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशंस दी। मैंने वो सारी एफर्मेशंस करी एंड मैं बस सो जाती थी डेली। यू वोंट बिलीव देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज ऑन माई फेयरवेल डे। मैं 10 दिन पहले जब साड़ी लेने गई थी मैं इतनी भूली थी, ऐसे लग रहा था कि आई एम अ मैरिड लेडी और मैं शायद 30-35 साल की कोई वो हूँ। मेरा वेट इतना बढ़ गया था।
बट उनकी दी हुई एफर्मेशंस 10 दिन तक पूरे दिन चैंट करने के बाद बिना 3D को नोटिस करे मेरा फेयरवेल पे वेट 5 किलो कम था, एंड आई थिंक 5 से 6 किलो कम था। एंड मैंने दी को अपनी फ़ोटोज़ भेजी। दी वॉज शॉक टू सी माई फिगर। वो बल्कि गोल मटोल चेहरा रिड्यूस टू अ वेरी स्लिम फिगर, परफेक्ट कर्व्स, परफेक्ट कर्वी बॉडी, ब्यूटीफुल फिगर। मैंने दी को बहुत सारी फ़ोटोज़ अपनी भेजी फेयरवेल पे, एंड वहाँ मुझे सब ने कॉम्प्लीमेंट करा कि तुम इतनी पतली कैसे हो गई। मुझसे सब आके पूछ रहे थे कि ऐसा क्या किया तुमने 10 दिन में जो तुम इतनी पतली हो गई। एंड इसी में कम्स माई सेकेंड मैनिफेस्टेशन, दैट मेरी क्या होता था ना, बैक कैमरा पिक्चर्स अच्छी नहीं आती थी। मैं बहुत मोटी दिखती थी बैक कैमरा पिक्चर्स में, फेशियल एक्सप्रेशंस बेकार आते थे। तो इसके लिए मैंने दी से कहा कि दी मुझे प्लीज़ कुछ एफर्मेशंस दो जिससे मैं बैक कैमरा पिक्चर्स में नेचुरली स्लिम आऊँ। मेरी फ्रंट कैमरा पिक्चर्स सेल्फीज़ बहुत अच्छी आती थी, बट बैक कैमरा पिक्चर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती थी। वीडियोज़ में अजीब सा चेहरा मेरा नेचुरली बन जाता था, मोटी लगती थी मैं बहुत, बहुत ही बेकार पिक्चर्स थी। मतलब मैं कहीं डाल ही नहीं सकती। तो मुझे हेट था मन में कि यार मेरी तो बैक कैमरा अच्छी नहीं आती। सो दीदी ने मुझे वहाँ सजेस्ट करा कि पहले आप अपना ये पुराना अजम्पशन रोको कि आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, स्टॉप इट। और फिर उन्होंने मुझे कुछ एफर्मेशंस दी। वही एफर्मेशंस मैंने बार बार चैंट करी, एंड फेयरवेल वाले दिन अगेन द मैजिक, मेरी बैक कैमरा पिक्चर्स बहुत अच्छी आई, बहुत ज़्यादा अच्छी आई। एंड मैंने दी को सारी फ़ोटोज़ भेजी, बट आई नो शी वोंट शेयर इट हियर बिकॉज अगेन इट्स वेरी सीक्रेट। बट ये दो मैनिफेस्टेशन थी जो मैंने 10 दिन में लेजिट करी हैं, जो इम्पॉसिबल लग रही थी मुझे बिकॉज, एंड अगर डिस्क्लेमर, जब मैं वेट लॉस कर रही थी मैं कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही थी। डोंट थिंक मैंने ज़्यादा डाइट किया होगा या एक्सरसाइज, कुछ नहीं, कोई डाइट नहीं था, कोई एक्सरसाइज नहीं थी। बस मैंने वो चीज़ें नहीं खाई जो डॉक्टर ने बताई। अनदर थिंग विच शी टॉट मी वॉज कि मुझे अपनी सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करना है। सो शी गिव मी फ्यू एफर्मेशंस लाइक whatever I want I instantly get it, I can manifest my desires instantly। so ये कुछ एफर्मेशंस थी मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो दी ने मुझे दी थी, एंड इसको मैंने फिर ज़्यादा ध्यान से करना चालू करा। एंड इसके बाद तो मैं जो सोच रही थी वो हो जा रहा था। सो नाउ द थर्ड बिग मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड वॉज मेरे ऑफिशियल बोर्ड के प्रैक्टिकल्स थे जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे थे, एंड आई वॉज अंडर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो मैंने दीदी को बताया दैट दी आई वॉन्ट सम एफर्मेशन जो मेरे इन प्रैक्टिकल्स को डिले कर दे। एंड यू वोंट बिलीव 15 जनवरी से होने वाले प्रैक्टिकल्स आर नाउ शिफ्टेड, और अब वो अब 21 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। एंड इसकी भी एक और स्टोरी है जो आई विल बी शेयरिंग जस्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स। एंड आई जस्ट अफर्म द एफर्मेशन शी गेव, एंड मेरे जो ऑफिशियल CBSE के बोर्ड प्रैक्टिकल्स थे वो 15 जनवरी से पोस्टपोन होके शिफ्ट हो गए टू 21 जनवरी। एंड ऑल्सो 21 जनवरी को सबसे ईजी सब्जेक्ट का था, एंड जो जितने भी हमारे टफ़ एंड मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनका फेब में ही है, लाइक आई थिंक 4 या 5 फेब की तरफ है। सो दिस वॉज मैजिकल, एंड दिस वॉज माई अगेन थर्ड स्टोरी। फोर्थ स्टोरी इसी से रिलेटेड है। सो आई हैड माई बायोलॉजी बोर्ड प्रैक्टिकल ऑन 21st, एंड यहाँ पे मैंने दी से रात में ही बिफोर गोइंग टू माई प्रैक्टिकल्स मैंने उनसे रात में ही एफर्मेशंस ली कि दी कल मेरा प्रैक्टिकल है, प्लीज़ गिव मी फ्यू एफर्मेशन, एंड शी गेव मी। मैंने बस वो एफर्मेशन चैन करी। नेक्स्ट डे मेरा इतना अच्छा प्रैक्टिकल गया, द मोस्ट स्वीटेस्ट एग्जामिनर केम। उन्होंने मेरे साथ तो बहुत लीनियंसी दिखाई, और बाकी बच्चों को 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठा के उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी फाइल से, हमारे प्रैक्टिकल से। जिन्हें पता हो CBSE के प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग फाइल लिखते हैं, बट विथ मी शी वॉज सो लीनियंट, एंड दिस वॉज माई इंटेंशन जो मैंने उन्हें दी थी। शी वॉज सो लीनियंट विथ मी कि उन्होंने मुझे सबसे लास्ट में एक तो मेरा रोल नंबर आया, एंड उन्होंने मुझे बैठाला। हार्डली उन्होंने मुझे अपने पास 5 मिनट बैठाला होगा, उन्होंने मेरी फ़ाइल खोल के तक नहीं देखी। शी जस्ट फ्लिप्ड 2-3 पेजेस एंड शी आस्क्ड मी द वेरी बेसिक 2-3 क्वेश्चंस। बस वो 2-3 क्वेश्चंस बोल के शी सिंग हाँ हो गया आपका प्रैक्टिकल, जाइए। एंड उन्होंने मेरे टीचर से कह दिया टू गिव मी फुल। एंड आई वॉज सो शॉक्ड बिकॉज वो हर बच्चे को नो मैटर कितना लेट हो जाए, उन्होंने मुझसे एक मतलब मुझसे पहले जो रोल नंबर आ रहा था उस बच्चे तक को, एंड दैट पर्सन वॉज लिटरली मेंटली चैलेंज्ड, उस बच्चे तक को उन्होंने बैठाल के 15 मिनट उसका वाइवा लिया। बट विथ मी व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने मुझे 5 मिनट भी नहीं बैठाला ना। पीपल विल से कि कोइंसिडेंस है, वो सुबह से आई होंगी, दोपहर हो गई, थक गई होंगी इसलिए, बट आई डोंट बिलीव इट्स कोइंसिडेंस बिकॉज अगर वो कोइंसिडेंस होता तो मुझसे पहले जो बच्चा गया था उसको भी 5 मिनट में निपटा देती, पर उनको पूरा 15 मिनट बैठाला। सिर्फ मैं ही थी पूरी क्लास में जिसको उन्होंने सिर्फ 5 मिनट बैठाला, 3 बेसिक सवाल पूछे एंड कहती जाओ बेटा तुम्हारा हो गया। So I don't know it's coincidence, but yeah, I know
definitely it's my affirmations. So this was my fourth success story, and again अब मैं अपने सारे आगे के प्रैक्टिकल्स के लिए भी दी वाली ही affirmations बोलने वाली हूँ. तो again fifth, I think fifth of my manifestation is I manifested a sorry from my ex-friend, and the person said a lot of negative things about me and I wanted a sorry. So उसके लिए भी मैंने दी से बोला. दी gave me few affirmations, she told me few things कि ये करो. मैंने वो किया and I got an instant sorry. And even that person told me that how much guilty she is. So I got a sorry, which was very unexpected. And yeah. And fifth of my manifestation is that I met someone. Sixth manifestation maybe. Please don't mind, this is my first time sharing my manifestation success stories in an audio, so इसलिए. बाकी my sixth manifestation is I I lost contact with one of my really good friends, and that was a family bond that I lost contact with, and I got the person back. So I'm studying from a channel जहाँ पे ना marathons होती हैं before our exams. So this time I had one teacher in my mind जिनकी marathon I wanted, जिनके लिए I thought कि यार I want this teacher to be in this marathon this time, because जो पुराने टीचर्स हैं उनसे मेरा लिंक नहीं उतना बैठ रहा, मुझे उनकी वाइब उतनी नहीं समझ में आ रही. दिस इज़ द टीचर जिसका पढ़ाया सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है. सो प्लीज़, आई मीन आई वॉन्ट दिस टीचर. सो इसके लिए भी मैंने बस एक दो बार बोला होगा कि थैंक यू यूनिवर्स, दिस XYZ टीचर्स टीचिंग इन आर दिस मैराथन दिस टाइम. सो मैंने ऐसे करके बोल दिया. आई जस्ट लेफ्ट इट, मतलब बस मैंने बोल के छोड़ दिया उसको. एंड वो टीचर ऐसे थे जो आज तक कभी उस चैनल पे हमारे क्लास के मैराथन्स के लिए नहीं आए हैं. वो हमेशा हमसे छोटी क्लासेस को ही देखते हैं, वो हमारी क्लास तक नहीं आए हैं. ही टीचर्स ICSE एज़ वेल, CBSE एज़ वेल, बट वो हमारी क्लास के लिए उनके पास टाइम नहीं था. एंड उनसे भी बेटर टीचर्स थे जो आ रहे थे, बट आई डोंट नो वाई मेरी उनसे लिंक नहीं बैठ रही थी, इन्हीं से बैठ रही थी. एंड इनके लिए ही आई वॉन्टेड कि यार इनके ही वीडियोज़ आए. एंड आई जस्ट अफर्म 2 times. And in the history of that YouTube channel, for the very first time, he came as the teacher there. And अब वो सारी मैराथन्स हमारी ले रहे हैं. This felt nearly impossible because every year, every student was asking for him कि please make him come in the marathons, make him teach this time. But सालों हो गए थे, that teacher was not coming. And because of that हम सब ने छोड़ ही दिया था कि चलो वो तो आएंगे नहीं, जो है उन्हीं से पढ़ लेते हैं. So for me, I know it's all my manifestation. I know it's my affirmations which worked out. Yeah, so I know this कि ये मेरी कोई coincidence नहीं है, because अगर होता तो I mean पहले भी आ सकते थे. सिर्फ मैंने अफर्म करने के 5-6 दिन बाद जैसे ही वो मैराथन्स आई, पता नहीं वही टीचर आ गया. और उनसे भी जो बेस्ट टीचर्स थे, जो पहले से इस बैच में जो 4-5 साल से इन मैराथन्स को ले रहे थे, उन टीचर्स को रिप्लेस करके इन टीचर को लाया गया है. एंड बिकॉज ऑफ उन पुराने टीचर्स के हम सब उनसे एडजस्ट हो गए थे, तो हम सब इनको थोड़ा बहुत भूल भी गए थे. हम इनके लिए डिमांड ही नहीं करते थे, बिकॉज हमने पहले जितनी भी बार डिमांड करी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई. सो वी वर लाइक आउट ऑफ डिसअपॉइंटेड, वी थॉट कि लेट्स लीव इट, जो आ रहे हैं उनसे ही पढ़ लेते हैं, हमें अपने एग्ज़ाम से मतलब है. सो इसीलिए आई नो दिस वॉज इम्पॉसिबल, बट इट ही केम बिकॉज आई नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एफर्मेशन. कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है इसमें. आई नो दिस. सो these were all my manifestation success stories जो मैंने दी की गाइडेंस में ली हैं, जो मुझे मिली हैं. जब मैंने दी ने मुझे सारी चीज़ें बताई, मैंने बस दी को ब्लाइंडली फॉलो करा है. जो वो एफर्मेशंस देती थी, जो वो रूटीन बताती थी, मैंने बिना डेस्परेशन के, बिना एक वो के कि नहीं चाहिए ही चाहिए, बिना इस एटीट्यूड के चुपचाप सिर्फ अफर्म कराया, एंड मुझे मिला है. एंड आई वॉज समवन हु वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट दीज लॉज. But if I can manifest so much, I mean, if I can manifest such big things, I know I can manifest a lot, and you can manifest a lot. So just believe in yourself, trust her, just affirm. Even if you're negative, affirm. You're not feeling well, affirm. Right? Even if you're at that low vibration that okay, I'm not feeling well, still choose the affirmation and chant it like a robot. Trust me, it will work for you. मेरे लिए बहुत काम करा है. It will work for everyone, because magic takes a snap of fingers. एक चुटकी में मैजिक हो जाता है. So please believe in yourself, please believe in universe. Chant your affirmations even if you're not feeling like that I should say or not, but yeah, even if you're not feeling to do so, still do it. Force yourself. I promise you'll never lose. And ये ट्रस्ट इस लॉ पे मुझे दी की गाइडेंस में ही मिला है. So thank you so much, Dee. Baki, for all my manifestation, now you are my fixed coach, because I've got immense results from you.
मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी जो जो लड़की दूसरों की स्टोरी सुनती थी उसको भी इतनी अच्छी खुद की भी स्टोरीज़, अ डे विल कम जब वो खुद की स्टोरीज़ बताएगी. आई नेवर थॉट एंड दिस डे केम बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस. So thank you so much, and I love you so much. Thank you for guiding me, and everyone, please follow whatever she's telling. She is amazing. I have got immense results with her. Please affirm, and yeah, thank you so much. Bye bye. Love you. ओके, तो आपकी सक्सेस के लिए मैं आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेट करती हूँ एंड साथ में आपके लिए थैंकफुल भी हूँ कि यार आपने अपनी सक्सेस को हम लोग के साथ में शेयर करा, ठीक है? एंड इस स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो यार प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करा करो कि अपनी स्टोरीज़ को वॉइस में भेजा करो बिकॉज़ लोगों को ना थोड़ा क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है इस चीज़ पर, ठीक है? वैसे तो जिसको ट्रस्ट करना होगा वो रिटन में भी कर लेगा एंड वॉइस में भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो अब क्या है कि यार आपको इसको सुन कर के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। लेकिन मोटिवेट रहना किसी एक दिन का काम नहीं है कि भाई आज सुन लिया स्टोरी तो मोटिवेट हो गए, कल नहीं सुना तो डिमोटिवेट हो गए। क्योंकि भाई हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, अपनी जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि यार वो अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश थे, खुशी-खुशी रह रहे थे। भाई कोई इंसान का एग्ज़ाम आ रहा है, उसको प्रिपरेशन नहीं है तो उसको कितनी टेंशन है। एंड ख़ास तौर पर जब बोर्ड्स वाले होते हैं, ठीक? एंड किसी इंसान ने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट करा हो, तो उसको दिन-रात चैन नहीं आता कि यार कितना मुझे डिसरिस्पेक्ट करा गया, कितना मेरे को परेशान करा गया, इतना बुली करा गया, इतना हर्ट करा गया। तो इंसान परेशान होता है, तो यार उसको बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसे में ईज़ी नहीं होता सबके लिए कि भाई मतलब मैनिफेस्ट कर लें। मतलब देखो मैनिफेस्टेशन इज़ ईज़ी लेकिन उसके लिए जो स्टेट चाहिए होती है ना प्रॉपर वाली, तो वो बनाने में इंसान को थोड़ा-सा टाइम लगता है। वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इंसान अपने डाउट्स पर, अपने फ़ियर्स पर, अपने नेगेटिव थॉट्स पर काबू नहीं कर पाता। ठीक है? काबू नहीं करना चाहिए एक्चुअली किसी चीज़ को, मैं बार-बार ये चीज़ बोलती हूँ, उससे रिस्ट्रेंट करना चाहिए खुद को। ठीक है? और ज़्यादातर लोग ना क्या करने लगते हैं कि दूसरे की स्टोरी सुन के उसके साथ अपनी सिचुएशन को कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है? हर एक स्टोरी मैटर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी सिचुएशन को उसके साथ कंपेयर करने लग जाते हो और ये चीज़ बहुत गलत होती है, ठीक है? ऐसा मतलब देखो जो भी स्टोरी है उससे ये सीखना चाहिए कि उस इंसान ने कैसे मैनिफेस्ट करा मतलब उसकी स्टेट क्या रही, उसने क्या-क्या करा, कैसे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करा, पहले क्या किया। वो सारी चीज़ें सीखने की बजाय आप सिर्फ विक्ट्री पर फोकस करते हो। उसकी विक्ट्री तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब खुद पे अप्लाई करने का टाइम आता है वही सारी सेम टीचिंग्स तो आपको मतलब बहुत बड़ी पहाड़ लगती है। ठीक है? और ऐसा नहीं होता है कि यार वो इंसान जो है उसकी स्टेट उसने अपनी ऐसे ही बना ली, उसने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करा, जब वो मैनिफेस्ट करने लगा तो वो पत्थर का बन गया, उसके इमोशंस गायब हो गए, ठीक? किसी के इमोशंस कहीं गायब नहीं होते हैं, बल्कि वो हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके, अपनी स्टेट को सही करके, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करके तब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाता है। जब उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही हो जाता है तब उसकी 3D को उसे नेविगेट करने में आसानी रहती है, ठीक है? तो ये होता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को इस स्टोरी से काफ़ी सारी लर्निंग मिली होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज़ जो मतलब मैं डेली वाली भेजती हूँ ना, वो देखने का शौक है तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को मेरे साथ में कॉल कंसल्टेशन करनी है, तो यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी देयर फॉर दैट, ठीक है? और इसके अलावा मेरे से कॉन्टैक्ट करने का एक और वे है जो कि मेरी ईमेल आईडी है, तो वो भी लिंक मतलब वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप टाइप करके यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय। एंड यस वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना चैनल को एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? बाय।